जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम मिथुन लग्न में 12 भाव में मंगल की चर्चा करेंगे। हम पुराने वीडियोस में मिथुन लग्न के दूसरे ग्रहों की चर्चा कर चुके हैं। मेष लग्न वृषभ लग्न के सारे वीडियो बन चुके हैं। अब हम इस लग्न की कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल की 12 भाव में चर्चा करते हैं। आप अपनी लग्न कुंडली निकाल सकते हैं। उसमें अगर लग्न कुंडली में अगर यहाँ पे 3 नंबर लिखा है तो मिथुन लग्न की कुंडली होगी। क्योंकि जिन लोगों को ज्योतिष का नॉलेज नहीं है उन लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है कि ये मिथुन लग्न क्या होता है, हम कैसे समझे। आसान है, लग्न कुंडली निकालिए, वहाँ पे अगर 3 नंबर है तो मिथुन लग्न है। यहाँ पे केंद्र में जो नंबर होता है उसके ऊपर से लग्न का हमें पता चलता है। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल शक्ति के कारक ग्रह है, मंगल ताकत के ग्रह है, मंगल क्रांति के ग्रह है। मंगल जितने भी क्रांतिकारी हुए, देश प्रेमी हुए, पुलिस बल, सेना, वो सब लोग जो भी देश के लिए कुछ करते हैं, जिनके अंदर क्रांति की भावना होती है, जिनके अंदर सब कुछ न्यौछावर करने की भावना होती है, वो मंगल प्रधान लोग होते हैं। क्योंकि ऐसी हिम्मत मंगल ही देता है। मंगल साहस का प्रतीक है, मंगल सेना का प्रतीक है, मंगल को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। इसीलिए दाम्पत्यिक सुख में, क्योंकि लड़ाई प्रधान होता है, मंगल क्रूर ग्रह है, मंगल उग्र ग्रह है, इसलिए मंगलिक कुंडली शादी ब्याह में मंगलिक दिखा जाता है। क्योंकि जो ज्यादा मंगल प्रधान होगा, अगर दाम्पत्यिक सुख में एक इंसान मंगल प्रधान है दूसरा नहीं है, तो ये उग्रता होने के कारण, लड़ाई प्रधान होने के कारण कई नकारात्मक असर ना दे, इसके लिए मंगल के सामने मंगल मिलाया जाता है। मंगल लागणी प्रधान होता है, मंगल वाला इंसान सब कुछ न्यौछावर करने वाला होता है। मंगल प्रधान व्यक्ति जिसे अपना मानेगा उसके लिए वो व्यक्ति सब कुछ न्यौछावर कर देगा। वो एक टाइम खुद का नहीं सोचेगा, खुद नुकसानी में आ जाएगा, लेकिन सामने वाले के लिए वो सब कुछ करेगा। अब अगर शनि प्रधान व्यक्ति होगा तो मंगल शनि में यही फर्क है। शनि प्रधान व्यक्ति हमेशा खुद का पहले सोचेगा, पहले वो खुद को सेव कर लेगा, बाद में दूसरे के लिए कुछ करेगा। शनि प्रधान व्यक्ति कंजूस होगा, मंगल प्रधान व्यक्ति उदार होगा। अगर छोटी छोटी जगह भी आप देख सकते हो, ऑटो में भी अगर 10-20 रुपए रख लो, जहाँ भी आप उदारता देखते हो, समझ जाइए कि उनकी कुंडली में मंगल की सिचुएशन अच्छी है, उनमें मंगल के गुण दिख रहे हैं। मंगल उदार बनाता है, मंगल निर्भीक बनाता है, मंगल साहसी बनाता है। मंगल अगर कुंडली में बलवान हो तो संपत्ति के योग अच्छे बनते हैं। प्रॉपर्टी, संपत्ति, ये सब चीजें मंगल के अधीन है। अगर मंगल कुंडली में पावरफुल है तो प्रॉपर्टियां बन जाएगी। मंगल कुंडली में पावरफुल है तो जो जमीन का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, जो बिल्डर है, बिल्डर लाइन के लिए मंगल का पावरफुल होना जरूरी है। अगर बिल्डर लाइन में मंगल पावरफुल है तो वो इंसान शून्य से सर्जन कर लेगा, करोड़ों रुपए कमा लेगा। तो ऐसे देखा जाए तो मंगल के बिना जीवन अधूरा है। क्योंकि अगर मंगल का पावर नहीं होगा तो इंसान में साहस नहीं होगा, पराक्रम नहीं होगा, पुरुषार्थ नहीं होगा। हर चीज के लिए आज हम जीवन में हिम्मत करके लड़ते हैं। हर इंसान को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। किसी को हेल्थ का संघर्ष, किसी को व्यापार का संघर्ष, हर कुछ ना कुछ संघर्ष आता है जीवन में। इसीलिए उसके सामने जो लड़ने की ताकत होती है वो मंगल देता है। किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। इस तरीके से हम मंगल को देखते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न में। मिथुन लग्न में मंगल अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है। मिथुन लग्न में अशुभ फल प्रदाता होते हैं मंगल ग्रह। एक तो मंगल ग्रह क्योंकि रोग के स्वामी है, ये कर्जे का स्थान है, और दूसरा इनकम स्थान के ये स्वामी बनते हैं। यहाँ पे मंगल इतना अच्छा फल नहीं देते हैं। अब हम इनकी चर्चा करते हैं 12 भाव में। अगर आपकी कुंडली में मंगल प्रथम भाव में बैठे हैं तो यहाँ पे ये आपको मानसिक तनाव देंगे, क्योंकि मस्तिष्क का स्थान है। यहाँ पे आपको जीवन में संघर्ष बढ़ाएंगे। यहाँ पे कुछ आवक के योग जरूर बनेंगे, क्योंकि लाभेश भी है। इनकम के योग वगैरह आप अपनी मेहनत से बना लेंगे, सर्जन कर लेंगे। उग्रता होगी स्वभाव में, गुस्सा होगा ज्यादा, कई बार गुस्से से काम भी बिगड़ेंगे। हेल्थ संबंधी इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि रोग का स्वामी लग्न में गया है। और अगर ये पाप प्रभाव में होगा तो दुर्घटना, कोर्ट कचहरी संबंधी भी चिंता ही देगा, अगर ये पाप प्रभाव में है तो। अब हम बात करते हैं मंगल की, अब हम दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की अगर चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ती है तो यहाँ पे माता मित्र संबंधी चिंताएं आती है, माता से मतभेद बढ़ते हैं, घर प्रॉपर्टी संबंधी चिंताएं बढ़ती है। 7वीं दृष्टि यहाँ पे दाम्पतिक जीवन में कलह बढ़ता है, और 8वीं दृष्टि यहाँ पे होने के कारण यहाँ पे भी जीवन में संघर्ष बढ़ता है, क्योंकि इस कुंडली में मंगल शुभ ग्रह नहीं है। अब हम मिथुन लग्न में बात करते हैं मंगल की धन भाव में। यहाँ पे मंगल नीच के हो जाएंगे, मंगल यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। कर्क राशि है, एक तो ये धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है। जहाँ तक को धन का सुख कम मिलेगा, जहाँ तक जीवन भर कितनी भी मेहनत करेगा लेकिन वो जितना धन संचय नहीं कर पाएगा, धन का जीवन में संघर्ष बना रहेगा। कुटुंब संबंधी मतभेद बने रहेंगे, कुटुंब से कम बनेगी, कुटुंब से सहयोग नहीं मिलेगा। यहाँ पे हर तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि वाणी से इंसान अपने काम बिगाड़ेगा,
इसलिए ऑल ओवर में देखा जाए तो ये स्थान अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पे ज़्यादा मंगल पाप प्रभाव में है तो व्यसन से बचना चाहिए। गुटखा, बीड़ी, कुछ भी इस तरह का व्यसन हो तो जातक को बचना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरीके से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ रही है तो ये इंसान के मुख का स्थान होता है। यहाँ पे भी इस तरह का नीच का मंगल, और अगर पाप प्रभाव में हुआ तो सर्जरी के योग बनाएगा, क्योंकि सर्जरी के योग मंगल बनाता है अशुभ प्रभाव में। दुर्घटना के योग मंगल बनाता है। अगर मंगल पावरफुल होगा तो इंसान को राजा बना देगा, दानवीर बना देगा, सत्यवादी बना देगा, और यही खराब होगा तो इंसान को झूठा, मक्कार, और इंसान को चोर, डाकू, गलत कार्यों में संलग्न, 2 नंबर के कामों में संलग्न, ऐसे सब चीज़ों में भी मंगल शनि ही लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मंगल का अशुभ प्रभाव होता है। तो अगर इस तरीके का मंगल है तो हमें जीवन में इसके उपाय करने चाहिए। दान, रत्न हमें योग्य पंडित की सलाह लेकर धारण करने चाहिए। यहाँ पे होने से एक तो यहाँ पे एक दृष्टि पड़ेगी, चौथी यहाँ पे संतान संबंधी चिंता बढ़ेगी, इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पे अष्टम स्थान पे संघर्ष बढ़ेगा। कुछ की दृष्टि है लेकिन यहाँ पे कारक नहीं है। और दूसरी अगर यहाँ पे 9वीं दृष्टि पड़ेगी तो भाग्योदय में रुकावटें आएंगी, रुकावटें हो के काम होगा, हर काम में विलंब होगा, हर काम में रुकावट आएगी। इस तरीके से मंगल यहाँ पे अशुभ फल प्रदाता हो जाते हैं। अब हम मिथुन लग्न में बात करते हैं मंगल की तीसरे भाव में। अब यहाँ पे देखा जाए तो लाभेश तीसरे घर में गए, यहाँ पे षष्ठेश तीसरे घर में गए। एक रीत से देखा जाए तो ये विपरीत राजयोग है, लेकिन मंगल यहाँ पे अकेले होंगे तो ये विपरीत राजयोग बनेगा। और मंगल तीसरे घर में बहुत अच्छा फल देते हैं, ये जातक को बहुत साहसी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे इसे कुछ अशुभ फल भी देखने को मिलेंगे। कुछ भाई बहन से मतभेद होंगे, क्योंकि ये शत्रुता का स्थान है, तो ये भाई बहन के स्थान में जाएंगे तो भाई बहन से मतभेद करवाएंगे। और जीवन में इंसान पराक्रमी होगा, संघर्ष करने वाला होगा, और संघर्ष से जीवन में सफल होगा। अगर यहाँ पे अकेले है, दूसरे किसी शुभ ग्रह के साथ नहीं है, तो यहाँ पे षष्ठी तीसरे भाव में जाने से जातक अपने प्रयत्न से, थोड़े विलंब से ही सही, लेकिन सफल होगा। लाभेश तीसरे घर में जाने से जातक अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से अच्छी आवक अर्जित करने वाला होगा, जातक साहसी होगा। भाई बहन से मतभेद होंगे। कान से संबंधी रोग हो सकते हैं, ये कान का स्थान है, बाहु का स्थान है, यहाँ के स्नायु का दुखावा, हाथ के संबंधी तकलीफें, ये सब रोग यहाँ पे ये मंगल दे सकता है। अब हम मंगल की बात करते हैं चौथे भाव में। मिथुन लग्न की कुंडली में अगर मंगल चौथे भाव में जाते हैं, यहाँ पे ये मंगलिक कुंडली बनाएंगे, जहां तक मंगलिक होगा। दूसरी चीज, चौथा भाव में एक तो पहले ही या शुभ ग्रह ऊपर से शत्रु राशि में है, शत्रु स्थान के स्वामी है। यहाँ पे माता से मतभेद कराएंगे, मित्रों से शत्रुताएं होंगी, मित्र धोखा देने वाले होंगे, मित्रों पर आग बनकर के विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसी कुंडली में। मकान संबंधी समस्याएं आएंगी, वाहन संबंधी समस्याएं आएंगी, दुर्घटना के योग बनेंगे। अगर इसमें भी शनि का प्रभाव हुआ, शनि की दृष्टि हुई या शनि की युति हो तो वाहन बहुत संभल के चलाना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे भी मंगल का अशुभ प्रभाव हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। कुंडली मंगलिक बनती है, यहाँ पे चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है, दाम्पतिक जीवन में भी कलह बढ़ता है। इनकी 7वीं दृष्टि दशम भाव पे होती है। यहाँ पे भी ये षष्ठेश होने के कारण यहाँ पे भी पिता संबंधी चिंता, कुछ रोजगार में संबंधी चिंताएं हमें देखने को मिलती है। और इनकी 8वीं दृष्टि होती है लाभ स्थान पे, ये इनका खुद का स्थान है, तो आवक इंसान की मजबूत होती है, क्योंकि खुद के भाव पे अगर कोई भी ग्रह देखता है तो उस स्थान को मजबूत करता है। अब हम बात करते हैं मंगल की पंचम भाव में। षष्ठेश मंगल अगर पंचम भाव में जाते हैं तो एक तरीके से ये पेट के संबंधी रोग देते हैं, क्योंकि रोग का स्थान है, और ये संतान का स्थान है। संतान संबंधी चिंता देते हैं, संतान संबंधी मतभेद देते हैं। आज के जमाने में हर कोई सवाल करता है हमें बच्चे रखेंगे या नहीं रखेंगे। आज के जमाने में सवाल कॉमन हो गया है, कोई भी इंसान आता है तो उसका यही सवाल होता है। तो ऐसी कुंडली में संतान के साथ मतभेद बढ़ते हैं, तो संतान से मतभेद हमें टालने चाहिए, लेकिन उसमें शुक्र की भी स्थिति देखनी जरूरी होती है। अकेले मंगल को देख के चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतभेद होने के बावजूद भी अगर शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो संतान का पूर्ण सुख मिलेगा। और यहाँ पे शेयर सट्टे में नुकसान, पेट संबंधी चिंता, संतान की हेल्थ संबंधी चिंता, संतान का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ नकारात्मक असर हमें देखने को मिलते हैं। और अगर इसके ऊपर अगर शनि का प्रभाव हुआ, राहु का प्रभाव हुआ, तो हमारे जीवन में एबॉर्शन के भी योग बनते हैं, क्योंकि शनि मंगल दुर्घटना योग, एबॉर्शन योग यहाँ पे संबंध होता है। यहाँ पे अगर सूर्य मंगल का अंगारक योग भी हुआ तो भी हमें कई बार हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे संभालना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे कई भविष्यवाणियां पहले से की हुई थी और हमें उसकी काफी सचोट रिजल्ट शास्त्रीय रीत से हमें देखने को मिले। आज भी हजारों साल पहले के जो सिद्धांत है आज भी कई हद तक हमें सब एकदम सचोट देखने को मिलते हैं। लेकिन इनकी यहाँ पे एक तो 7वीं पूर्ण दृष्टि इनकम को जरूर मजबूत करेगी, और यहाँ पे जो चौथी दृष्टि है वो कुछ जीवन में संघर्ष बढ़ाएगी। सप्तम दृष्टि आवक को मजबूत करेगी, और व्यय स्थान पे दृष्टि खर्चे को बढ़ाएगी, जातक का जीवन में खर्चा बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं छठे भाव में। यहाँ पे मंगल स्वग्रही हो जाएंगे, इनका खुद का घर है।
कोई भी ग्रह स्वग्रही होने से अच्छा फल देता है और ये खड्डे के स्थान कहलाते हैं, त्रिक स्थान कहलाते हैं। अगर खड्डे में अगर मंगल स्वग्रही हुआ तो यहाँ पे ये रोग विरोधियों को परास्त करेगा। ऐसे जातक के विरोधी उसका कभी बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंगल खुद युद्ध का ग्रह है, युद्ध का देवता है। और एक मंगल प्रधान व्यक्ति से बेहतर दूसरे 8 में से कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो युद्ध में इंसान को इतना निपुण बना दे। अगर मंगल पावरफुल है तो उसका भले कितना भी बड़ा दुश्मन हो, उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। और मंगल यहाँ पे विरोधियों को परास्त करेगा। आज के जमाने में अगर कंपटीशन का युग है, धंधे धंधे में हमें कंपटीशन, हर लाइन में इतना कंपटीशन है, ऐसा मंगल होगा तो ज्यादा कंपटीशन में लोग कई भले उससे मजबूत दावेदार हो, लेकिन उन सबके बीच में भी वो एक खुद की पहचान बना पाएगा। नौकरी के लिए ये मंगल अच्छा है, नौकरी में इंसान को अच्छी सफलता मिलेगी। आवक का स्वामी नौकरी के स्थान में स्वग्रही हुआ तो नौकरी में ऐसे इंसान को प्रयत्न करना चाहिए, नौकरी में भी ऐसे इंसान को अच्छे योग बनेंगे। अब यहाँ पे भाग्य स्थान पे एक दृष्टि पड़ती है मंगल की, तो वो भाग्योदय में रुकावटें करेंगे, भाग्योदय विलंब से होगा, संघर्ष आ के होगा। दूसरी दृष्टि होगी यहाँ पे व्यय स्थान पे, खर्च की वृद्धि होगी, यहाँ पे खर्च इंसान का ज्यादा होगा। और दूसरी दृष्टि होगी यहाँ पे अष्टम दृष्टि जो होगी वो होगी लग्न भाव पर, और ये हेल्थ संबंधी कुछ इश्यूज जातक को जरूर देगा। थोड़ा मानसिक चिंता, थोड़ी उग्रता, हेल्थ संबंधी समस्या यहाँ पे मंगल जरूर देगा। अब हम बात करते हैं मंगल की सप्तम भाव में। अगर मिथुन लग्न में सप्तम भाव में मंगल है तो जरा भी अच्छी स्थिति नहीं है। एक तो ये मारक स्थान है, सप्तम स्थान मारक होता है, दूसरा षष्ठेश होकर पापी मंगल यहाँ पे आया है, और मैरिज लाइफ को ये जरूर बिगाड़ेगा। मैरिज लाइफ में ज्यादा मतभेद बढ़ेंगे, और यहाँ पे इसमें भी ये पाप प्रभाव हुआ तो बात कोर्ट कचहरी तक भी जा सकती है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में ऐसे जातक को कुंभ विवाह करा के शादी करनी चाहिए। और अगर शादी हो चुकी है तो कई बार छोटे छोटे इश्यूज को लेट गो करके संभल के मैरिज लाइफ को संभालना चाहिए, क्योंकि मतभेद तो आएंगे लेकिन हमें उसको लेट गो करके उसे हमें आगे बढ़ाना होगा। हमें समझना होगा कि हमारी कुंडली में ही ये योग है और हमें इसे हमें ओवरकम करना है। और दूसरी चीज यहाँ पे इस तरह का मंगल होगा तो भागीदारी में नुकसानी होगी, तो भागीदारी में बहुत संभल के काम करना चाहिए, नहीं करे तो ही अच्छा। और दूसरी चीज यहाँ पे एक तो हमें लेडीज जो होते हैं उन्हें गर्भाशय संबंधी तकलीफ यहाँ पे देखने को मिलती है, और पुरुष हो तो भी उसे मूत्र संबंधी है, किडनी संबंधी है, बड़ी उम्र में कुछ ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। अगर सप्तम में यहाँ पे मंगल है, उनकी एक दृष्टि यहाँ पे दशम भाव पे होगी, दशम भाव पे कुछ कार्यों में रुकावटें, विलंब से कार्यों में सफलता मिलेगी। लग्न पे दृष्टि होगी, यहाँ पे दृष्टि होने के कारण जातक गुस्से वाला होगा, जातक की हेल्थ संबंधी कुछ इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं। और उनकी एक दृष्टि यहाँ पे, नीच की दृष्टि यहाँ पे धन स्थान पे होगी, तो यहाँ पे भी कुछ अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। धन संबंधी संघर्ष, कुटुंब संबंधी संघर्ष देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं मंगल की अष्टम भाव में। यहाँ पे मंगल उचके हो जाते हैं। मंगल का उचका होना जातक को यहाँ पे बहुत साहसी बनाएगा, और ये गुप्त संपत्ति का स्थान है। गुप्त संपत्ति का स्थान होता है अष्टम भाव, ससुराल से संपत्ति का स्थान होता है, ससुराल से धन की प्राप्ति हो सकती है। जातक को अचानक गुप्त संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, भले वो लॉटरी के रूप में हो, बाप दादा का अचानक पैतृक संपत्ति मिल जाना है, ससुराल से अचानक संपत्ति मिल जाना है, या गड़ी हुई अपने घर में। कई बार बहुत से लोग जो गाँव में रहते हैं आज भी, कई बार उनको ऐसा कई लोग बता के जाते हैं, जानकार लोग, आपके घर में गड़ा हुआ संपत्ति हो सकती है। तो ऐसी कई संभावना यहाँ पे ये मंगल बनाएगा। या अचानक कोई, हम जैसे कि हम देखते हैं आजकल टीवी शोज में, अचानक इंसान किसी शो में जाता है, बड़ी संपत्ति जीत के आ जाता है, किसी को लॉटरी लग जाती है, किसी को अचानक किसी संपत्ति का लाभ मिल जाता है। तो इस तरह का मंगल होगा तो अचानक का वो लाभ जरूर करेगा। लेकिन ये अष्टम स्थान यहाँ पे शनि वगैरह का प्रभाव, शनि राहु का प्रभाव नहीं होना चाहिए। उनका प्रभाव हुआ तो दुर्घटना योग भी यहाँ पे बनेंगे। कुंडली मंगलिक होगी, शादी के लिए हम जो देखते हैं उसके लिए कुंडली मंगलिक कहलाएगी। जहाँ तक उग्र स्वभाव का होगा। अब हम बात करते हैं मंगल की नवम भाव में। अगर मंगल नवम भाव में बैठे हैं तो ये भाग्य का स्थान है। यहाँ पे शत्रु क्षेत्रीय हो जाएंगे। ये शनि का घर है मिथुन लग्न में, और ऐसे भी ये षष्ठेश होके वहां पे जाएंगे तो भाग्योदय में रुकावटें करेंगे, भाग्योदय में रुकावटें आएंगी। दूसरी चीज, जिस तरीके से लाभेश होके भाग्य में गए हैं, लेकिन जातक को आवक का सोर्स जरूर मिल जाएगा जीवन में, कुछ ना कुछ उसे एक आवक का सोर्स जरूर मिलेगा, क्योंकि लाभेश होकर जो भाग्य स्थान में गए हैं तो ये इनकम का सोर्स जरूर जातक को अच्छा देंगे। पर इंसान को चाहिए वैसी प्रगति नहीं मिल पाएगी, जितना वो मेहनत कर रहा है उसके अनुरूप उसे सफलताएं नहीं मिल पाएगी, बहुत संघर्ष, विलंब से भाग्योदय होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे मंगल षष्ठेश होकर पितृ भाव में जाएगा, पैतृक संपत्ति में भी कुछ रुकावटें आ सकती है, पिता से कुछ मतभेद बढ़ सकते हैं। यहाँ पे इनकी दृष्टि, चौथी दृष्टि यहाँ पे खर्च बढ़ाएंगी, जातक का खर्च बढ़ेगा। और इनकी यहाँ पे सातवीं दृष्टि, तीसरे स्थान पे छोटे भाई बहनों से मतभेद वगैरह को हमें टालना चाहिए। और इनकी आठवीं दृष्टि यहाँ पे माता से मतभेद, माता संबंधी चिंता, मित्रों से भी संभल के हमें काम लेना चाहिए। इस तरह के कुछ यहाँ पे नकारात्मक असर हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मंगल की दशम भाव में।
दशम भाव का मंगल बहुत ही शक्तिशाली माना गया है, इसे दिग्बली कहा गया है, शास्त्रों में इसे दिग्बली कहा गया है। एक्चुअली में यहाँ पे जो मंगल होता है ये दक्षिण दिशा कही गई है और मंगल दक्षिण दिशा में दिशा बली कहा गया है। यहाँ पे जो मंगल होता है तो जातक को कुलदीपक बनाता है। जातक के भले उसके 3-4 भाई बहन हो, पर सब में जिसकी कुंडली में 10वें घर में मंगल होता है उसके नाम से उसके परिवार को पहचाना जाता है, अगर कुंडली में मंगल कारक हो तो। मिथुन लग्न में इतना कारक नहीं है, इसके लिए यहाँ पे लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे मंगल जरूर देगा। दक्षिण दिशा से लाभ देगा, इंसान का वर्चस्व देगा, जहाँ तक मेहनती होता है, कर्मठ होता है, हार नहीं मानता है, आखिर तक इंसान मेहनत करता रहता है और उसका परिणाम भी दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे सष्टेश होता है, इसके लिए कार्यों में रुकावट देता है, धंधे में कुछ रुकावटें देता है, सफलता में रुकावटों से सफलता मिलती है, विलंब से सफलता मिलती है। इसलिए कुछ यहाँ पे नकारात्मक असर भी है, लेकिन यहाँ पे अच्छे असर भी होते हैं क्योंकि वो दशम भाव में है और मित्र राशि में यहाँ पे गुरु का भाव है, ये उसके मित्र का घर है। इसलिए यहाँ पे अच्छे फल भी यहाँ पे मंगल जातक को जरूर देगा, भले ही देर से मिलेंगे, भले ही कुछ संघर्ष के बाद मिलेंगे, लेकिन एक जातक अपने जीवन में, अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में, अपने कैरियर में एक मुकाम जरूर बना पाएगा ऐसे मंगल में। पर वो अगर पाप प्रभाव में होगा तो फिर इतने अच्छे फल देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मंगल की, यहाँ पे चौथी दृष्टि यहाँ पे हेल्थ पे पड़ेगी। जातक का गुस्सा, जातक को स्वास्थ्य संबंधी कुछ चिंता है, ये जरूर यहाँ पे देता है। यहाँ पे 7वीं दृष्टि यहाँ पे माता मित्रों के स्थान पे पड़ती है, माता संबंधी चिंता, कुछ प्रॉपर्टी संबंधी मतभेद, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इंसान प्लॉट वगैरह कुछ भी लेता है तो सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि कहीं भी फिर आजकल हम देखते हैं बहुत लोग प्रॉपर्टी के केस लड़ रहे हैं, भले वो भाई बहनों से हो, प्लॉट लिया, किसी ने कब्जा कर लिया हो, तो ये सब चीज़ें मंगल खराब हो तो होता है कुंडली में। इसलिए अगर हम पहले से कुंडली को देखें तो हम कई बार बड़ी नुकसानी से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं मंगल की दूसरी, ये आखिरी 8वीं दृष्टि पे, यहाँ पे संतान भाव पे पड़ती है। संतान संबंधी कुछ चिंताएं यहाँ पे मंगल जरूर देता है। अब हम बात करते हैं मंगल के 11वें घर में, यहाँ पे मंगल स्वग्रही हो जाएगा। स्वग्रही ग्रह अच्छा फल देता है, स्वग्रही ग्रह पुष्कर योग देता है, शास्त्रों में इसे पुष्कर योग कहा गया है। पुष्कर योग लेकिन पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, तो उसका उतना अच्छा फल मिलेगा, जहाँ तक इनकम बहुत अच्छी होती है। और ये नौकरी का स्वामी यहाँ पे स्वग्रही होता है, तो जातक अगर नौकरी का स्वामी यहाँ पे स्वग्रही होता है तो नौकरी में भी जातक बहुत अच्छी आवक कमा सकता है, जितना लोग धंधे में नहीं कमा सकते हैं। अगर गुरु ग्रह, अगर दूसरे ग्रह बलवान हुए तो जातक एजुकेशन करके बहुत अच्छी लाइन में, बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे स्वग्रही है, लाभ स्थान में है, पुष्कर योग में है, प्रॉपर्टी होगी जातक की, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, भाई बहन बड़े भाई बहनों से भी लाभ होगा, क्योंकि मंगल छोटे भाई बहनों का कारक है और यहाँ बड़े भाई बहनों का स्थान है, तो बड़े भाई बहनों से भी जातक को लाभ होगा, तो जातक को यहाँ पे और मित्रों से भी लाभ होगा, संपत्ति भी बनेगी जातक की। तो यहाँ पे मंगल का इस लग्न में अकारक ग्रह होकर भी, अशुभ ग्रह होकर भी यहाँ पे कुछ ऐसे स्थितियां हैं जहाँ पे मंगल के कुछ हमें अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मंगल की 12वें भाव में। अगर मंगल 12वें भाव में बैठे हैं तो ये मंगलिक कुंडली हो जाएगी। अब अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो एक तरीके से विपरीत राजयोग होगा। शास्त्रों में कहा गया एक त्रिक स्थान का स्वामी दूसरे त्रिक स्थान में अगर जाता है तो विपरीत राजयोग बनता है। एक खड्डे का स्थान है छठा और दूसरा खड्डे का स्थान है, यहाँ पे जाना उसको विपरीत राजयोग देता है। पहले तो जातक विपरीत राजयोग में जातक को अचानक सफलताएं मिलती है, लेकिन संघर्ष के बाद, क्योंकि ऐसे भी इस कुंडली में ये नुकसान कारक ग्रह होता है, इसलिए अगर पर विपरीत राजयोग के लिए मंगल का अकेला होना जरूरी है या दूसरे विपरीत राजयोग कारक ग्रह के साथ होना, तो ही विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। अगर कोई भी केंद्र का शुभ ग्रह उसके साथ मिल गया तो विपरीत राजयोग का फल नहीं मिलेगा। भले जीवन में कुछ संघर्ष बढ़ाएंगे, खर्चा भी बढ़ाएंगे, हमारे जीवन में आंख संबंधी तकलीफ भी आ सकती है, क्योंकि रोग के स्वामी आंख का स्थान है, लेकिन विपरीत राजयोग अगर पावरफुल बन गया तो इंसान को सब संघर्ष के बाद अचानक ऐसी सफलता मिलेगी जैसी उसने सोची भी नहीं होगी। ये हुई मंगल मिथुन लग्न में मंगल की 12 भावों में चर्चा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले वीडियोस में हम बात करेंगे हमारे अगले मिथुन लग्न के अगले ग्रहों की, दूसरे लग्नों की। हमारे दूसरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हमारे कार्यालय में आपको कुंडली दिखानी है तो पहले कंसल्टेंसी को बुक करिए चार्जेस पे करके, तो आपको फ़ोन पे 2-3 दिन में आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। पूरे इंडिया में, फॉरेन से, कहीं से भी लोग सब जगह से हमें फ़ोन करते हैं, आप भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करके आप फ़ोन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, तो आपको हर कठिन से कठिन प्रश्नों का आसान समाधान आपको मिल जाएगा। प्रणाम।